हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम स्वेलिंग के बारे में आपको बताएंगे। स्वेलिंग्स मीन सूजन, तो उसका क्या कारण है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, और इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, और कौन सी होम मेडिसिन है तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए कौन से 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, स्वेलिंग या सूजन ये एक कंडीशन है, ये साइन है जो हमारा शरीर में कोई इलनेस डेवलप्ड होता है तो शुरुआत में कई जगह पर स्वेलिंग आ जाता है। तो कई बार पेशेंट उसको सिंसियर नहीं लेते हैं, पर आपको ये बार बार जो स्वेलिंग नहीं हटता है तो आपका डॉक्टर के पास जाके जांच कराना चाहिए। कि कई बार ये सूजन कोई बड़ा रोग का भी इंडिकेशन बताता है। तो शरीर का कहीं भी स्वेलिंग आता है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और आपकी तंदुरुस्ती को ख्याल रखिए, और इसके जरिए आप इसकी अप्रोप्रिएट दवा लीजिए तो कोई शुरुआत में कोई बड़ी बीमारी का जो संकेत हो और निकल जाए और आपका हेल्थ अच्छा बने। तो स्वेलिंग क्या है कि जो हमारी चमड़ी के नीचे नॉर्मल से ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है, और इसमें रेडिश कलर, शाइनिंग रेड कलर आ जाता है। थोड़ा भी मूवमेंट करने से आपको टाइट लगता है, और ये ज़्यादातर फेस पर आता है, लेग पर आता है, कई बार पेट पर आता है, कई बार जननी अंगों पर भी आ जाता है। तो उसका अलग अलग कॉज होता है। ऐसा तो ज़्यादातर ऐसा माना गया है कि हमारा जो सेंट्रल मीन्स अम्बिलिकल जो ड्यूटी का पार्ट है, इससे ऊपर जो स्वेलिंग आता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको ड्यूटी के नीचे का कोई अंगों में कोई सीरियस बीमारी है। और कई बार सूजन पैर में आ जाता है या जननी अंगों में आता है तो इसको ऐसा माना जाता है कि जो आपके अम्बिलिकल के ऊपर के कोई ऑर्गन है, इसमें कोई डिफेक्ट है, और इसके जरिए आपको ये स्वेलिंग आने की संभावना रहती है। मोटा मोटी ये एक अनुमान है, पर इसके और सारे भी कारण हो सकते हैं। जब स्वेलिंग आने का कारण सबसे पहले जो हमारी किडनी है, ये वाटर बाहर फेंकती नहीं है और शरीर में ये वाटर रिटेंशन होता है। तो ये बाहर नहीं फेंकने का जो ये हमारा कलेक्शन होता है स्किन के नीचे, इससे जरिए भी स्वेलिंग रहता है। इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले कॉज कई बार इन्फेक्शन लग जाता है, आंखों में इन्फेक्शन लग जाता है, या पैर में इन्फेक्शन लग जाता है, पेट में इन्फेक्शन लग जाता है, डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है। तो इससे जरिए भी हमारा शरीर में अलग अलग जगह पर स्वेलिंग आ जाता है। कई बार इंसेक्ट बाइट, लेकिन कोई जंतु है या मच्छर होते हैं या कोई भी कीड़े होते हैं या मधुमक्खी होती है, उसका डंग से भी हमको कई पार्ट में स्वेलिंग आ जाता है। तो इज वन ऑफ द कॉज फॉर स्वेलिंग। कई बार स्वेलिंग आने का कारण कोई इंजरी हो, कई बार आपको फ्रैक्चर हो जाए या कई बार स्प्रेंट हो जाए, तो ये एरिया में स्वेलिंग हो जाता है। कई बार ऐसे डिजीज होते हैं, एग्जाम्पल आपको कोई किडनी का डिजीज हो या कैंसर का डिजीज हो या लीवर का कोई डिजीज हो या कोई जननी अंगों में कोई डिजीज हो या जॉइंट पेन में आपको कोई डिजीज हो, तो इससे जरिए भी आपको स्वेलिंग होने की संभावना रहती है। कई बार हाई डायबिटीज के लिए भी दर्दी को स्वेलिंग आने की संभावना रहती है। कई बार दर्दी को कोई रेडिएशन थेरापी लेता है तो इससे भी होने की संभावना रहती है। कई बार जॉइंट में जो स्वेलिंग आता है तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, या सोरो आर्थराइटिस हो सकता है, या गाउट की वजह से भी कई बार स्वेलिंग आता है। कई बार ड्रग इंड्यूस स्वेलिंग हो जाता है। कोई ऐसी दवा जो आपका शरीर में अच्छा इफेक्ट नहीं करता है और रिएक्शंस कर जाती है, तो इसमें भी दर्दी को सारा शरीर में स्वेलिंग आ जाता है और दर्दी को उसको डिजीज में सफ़र होना पड़ता है। कई बार प्रेगनेंसी दरम्यान भी लेडीज़ को जो गर्भाशय की जो जननी अंग है, इसमें भी स्वेलिंग आ जाता है।
कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, जैसे हर्पीस वायरस होता है, या गोनोकोकल इन्फेक्शंस हो जाता है, या HVP मीन्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी कोई संक्रमण हो, या कोई इंजरी हो, तो यह ब्लिस्टर के साथ स्वेलिंग आता है। तो इस स्वेलिंग को जब डॉक्टर देखता है तो उसको अनुमान करना पड़ता है, और देख के जरिए भी कई बार स्वेलिंग का डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार खून में विटामिन या एनीमिक कंडीशन के कारण भी दर्दी को स्वेलिंग आ जाता है। कई बार हार्ट की कोई बीमारी हो या लंग्स की कोई बीमारी हो तो दर्दी को स्वेलिंग आ जाता है। तो ये स्वेलिंग आने का कारण अलग अलग है। तो स्वेलिंग के लिए आप बरोबर डायग्नोसिस करना जरूरी है, और ये जो डायग्नोसिस से मोटा मोटी ख्याल आ जाता है कि दर्दी को यही अंग में कोई तकलीफ है या यही डिजीज में उसको तकलीफ है। तो जब भी शरीर में कहीं भी स्वेलिंग आ जाए तो आप खुद अलर्ट हो जाइए, और इसके लिए जो भी फाइंडिंग है और जो आपको फैमिली फिजिशियन है उसको कांटेक्ट करना चाहिए। अभी आपको स्वेलिंग है कि नहीं है ऐसे कैसे मालूम पड़ जाए? तो ये जब स्वेलिंग होता है, ये पार्ट में आप 20 सेकंड मिडल से हाई प्रेशर से आप कॉम्प्रेशन कीजिए ये अंगुली को, और वेट कीजिए और छोड़ दीजिए। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते हैं और स्वेलिंग सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, तो कई बार ये रिटेंशन ऑफ यूरिन या पोस्चरल स्वेलिंग हो सकता है। पोस्चरल मीन्स आपका बैठने का तरीका, या आपका सारा दिन खड़े रहते हो या बैठे बैठे काम करते हो, तो जनरली लोअर लेग में ये पोस्चरल स्वेलिंग इज़ वेरी कॉमन। जो लोग बैठे बैठे रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। मित्रों, इसका क्या होम मेडिसिन है? जो दर्दी को लोअर लिंग में या हाथों में स्वेलिंग रहता है, तो आपको जब पानी में 2-3 चम्मच सॉल्ट को डाल दीजिए, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर दीजिए, और सॉल्ट को डिज़ोल्व करके आपका जो लोअर लिम्ब है उसको 30 मिनट्स तक पैर को रखिए हर रोज। तो पैर में जो स्वेलिंग आता है, जो एबनॉर्मल स्वेलिंग नहीं है, और कोई पोस्चरल स्वेलिंग आता है या आपको ओवर स्ट्रेन से स्वेलिंग आता है, तो ये निकल जाता है। तो स्वेलिंग वाला एक तो पेशेंट को वही करना चाहिए। दूसरा, स्वेलिंग वाला पेशेंट ज़्यादा लिक्विड फूड मत खाइए। थर्ड थिंग, हाई प्रोटीन डाइट है या हाई न्यूट्रिशनल डाइट है, ये बंद कर दीजिए। आप ओवरवेट हो तो धीरे धीरे कट डाउन कर दीजिए। मित्रों, इसमें होम्योपैथिक में मैं 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का सजेशन करता हूँ, तो आपको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। तो सबसे पहले एपिस मेलिफिका नाम की दवा है, 30 पोटेंसी में यूज़ करने का है। ऐसे तो ये अनीमिया से बनती है, तो ये स्वेलिंग फेस पर आ जाती है, हाथ पैर में स्वेलिंग आता है, सारा शरीर में स्वेलिंग आ जाता है, दर्दी को पेन रहता है, ये पार्ट रेडिश रहता है, और इरिटेशन रहता है दर्दी को, और रेस्टलेसनेस हो जाता है, और कई बार अंदर से वो कुछ डंख लगता है या उसको इरिटेशन इतना लगता है कि दर्दी को कोई भी स्थिति में अच्छा नहीं लगता है। तब आपको होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी में हर घंटे रिपीट करना चाहिए एपिस मेलिफिका। दूसरा नंबर की दवा है पोसाइनम। ये दवा सारा शरीर में जब स्वेलिंग आ जाता है और स्वेलिंग उतरता नहीं है, दर्दी को पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, सारा शरीर में जलन रहता है, बहुत वीकनेस फील करता है, हार्ट में भी पंपिंग कम होता है, ज़्यादातर सारा शरीर में जो स्वेलिंग आता है, इसका कारण एक तो हार्ट का नंबर ही भी हो सकता है, या आपको कोई कैंसर जन्य कोई डिजीज़ के बारे में कोई होता है, तो इसके जरिए भी सारा शरीर में स्वेलिंग आने की संभावना रहती है। और इरिटेशन रहता है, बर्निंग रहता है, थ्रोम्बिंग पेन रहता है। दर्दी को कोई भी दवा लेता है तो स्वेलिंग तुरंत आ जाता है, और स्वेलिंग निकलने में टाइम जाता है, दर्दी का यूरिन कम हो जाता है, नौशिया रहता है, उल्टी उपका रहता है, फटिक रहता है, थोड़ा भी चल जाता है तो सांस फूलने लग जाता है, और दर्दी को कोई भी स्थिति में अच्छा नहीं लगता है, तब आप पोसाइनम दवा का यूज़ करना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है कालीकार्ब, जो हमारे आँखों के आजू बाजू में
सारा आँखों में जो स्वेलिंग हो जाए और दर्दी को पेन लगे, आँख छोटी हो जाए, कई बार आँख में से पानी और जलन निकले, कई बार तो ये स्वेलिंग में से पानी निकले, तो आपको काली कार्ब का उपयोग करना चाहिए। 4th नंबर की दवा है रस्टॉक्स। कई बार इंजरी की वजह से जॉइंट में पेन होता है, या कई बार जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, रूमेटोइड आर्थराइटिस हो जाता है, या गाउट है, तो इसमें रस्टॉक इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो आपको रस्टॉक 30 का उपयोग करना चाहिए, इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। और पर्टिकुलर जब रेनी सीजन में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई बार RA पॉजिटिव होता है, तो ये दवा बहुत अमोघ है, तो 30 पोटेंसी में उपयोग करना चाहिए। 4th नंबर की दवा है लीडमपाल। कई बार हमारे अंगों को, नीचे का अंगों में ज़्यादातर स्वेलिंग रहता है, और कई बार इंसेक्ट बाइट करने के बाद स्वेलिंग नहीं जाता है, कोई ड्रग रिएक्शन, कई बार हम कोई ऐसे दवा लेते हैं इसके जरिए भी स्वेलिंग आता है, तो आपको लीडमपाल और एसिड नाइट्रिकम दोनों को ऑल्टरनेट डे यूज़ करना चाहिए। मैंने 35 साल में कई पेशेंट को जो ऑन थेरापेटिक्स वे से स्वेलिंग आता है, कोई कॉज नहीं होता है, तो मैंने लीडमपाल और एसिड नाइट्रिकम ऑल्टरनेट 30 डेज मैंने दिया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आपको कोई पेशेंट हो तो आप ये लो पोटेंसी में ये दवा का यूज़ कर सकते हैं। मित्रों, कई बार स्वेलिंग में इरिटेशन होता है, पेन होता है, रेडिश होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आप एक्सटर्नल आर्निका क्यू का मदर टिंचर उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ अमोघ दवा है, तो आपको ये स्वेलिंग के लिए एक्सटर्नल दवा से भी आपको राहत हो सकती है और झड़प से रिकवरी आ जाती है। जॉइंट पेन में भी स्वेलिंग हो, या इंजरी में भी स्वेलिंग हो, या कोई स्कार हो, या बॉयल हो, या स्किन डिजीज हो, तो आर्निका मदर टिंचर इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। इसमें एक सलाह है कि जहाँ कट होता है तो इसमें आर्निका का उपयोग मत कीजिए, खाली होम्योपैथिक दवा का इंटरनली उपयोग कीजिए। तो आपको जो स्वेलिंग लगती, जो कोई भी बीमारी हो, तो जड़ बूट से मिट जाता है। होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हार्ट वाले हैं, या किडनी वाले हैं, या कैंसर वाले हैं, तो इसमें भी रिजल्ट अच्छा होता है। तो कई बार स्वेलिंग और एसाइटिस, पेट में पानी भर जाना, कैंसर के लिए बहुत वेरी आम पोजीशन होती है। तो जो पेट में पानी भरता है और पेट बड़ा होता है, इट इज़ अ नॉट स्वेलिंग। प्रेगनेंसी में पेट होता है बड़ा, इट इज़ अ नॉट स्वेलिंग। तो इसमें आप प्रयोग मत कीजिए। इसके लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, और एसाइटिस के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसमें आधुनिक साइंस में टैप करके बाहर निकलता है, तो दर्दी का कई बार लाइफ का जोखिम बढ़ जाता है। तो ऐसे लैचिंग पद्धति से आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप झड़प से अच्छा हो सकते हैं, और अच्छा लाइफ लॉन्ग भी ठीक हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।